गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास 9th का विषय मैथ और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है हम लोग मैथ विषय का पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जोड़ एडिशन, पूर्णांकों को यानी इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं जल्दी से 2 मिनट में कि हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि माइनस को अगर हम प्लस करते हैं माइनस के साथ तो हमेशा ही माइनस आता है और यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए -5 को ऐड करना है -20 के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, -5 और -20 जुड़ जाएगा और -25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि दोनों प्लस में हो, दोनों ही क्या हो, प्लस में हो तो प्लस होता है और यहाँ पे भी क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि 10 हो जाए और यहाँ पे 30 हो जाए तो दोनों ही क्या है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा 40, यानी जोड़ा गया यहाँ पर भी। लेकिन तीसरा रूल थोड़ा सा अलग है और तीसरा रूल क्या कहता है कि कोई एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, या पहला प्लस में हो और कोई एक माइनस में हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो है घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, चिन्ह किसका लगता है, जो साइन है उसका क्या लगता है, तो चिन्ह जो बड़ा होता है, चिन्ह जो बड़ा होता है उसी का लगता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यहाँ पे -30 प्लस अगर मैं 5 लिख दूं तो यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है तो क्या होगा, घटेगा। तो -30 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, 30 बड़ा है ना तो -25 आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे -30 है और इसमें प्लस करना है आपको 5 को, सॉरी 50 को, तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो -30 है और ये +50 है। तो आप देख सकते हैं कि -30 और 50 एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ से क्या होगा, -30 में से अगर 50 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20। बड़ा कौन है, 50 वाला, 50 किस में है, प्लस में, तो साइन क्या होगा, प्लस का। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे यहाँ से कहता हूँ 160 में से माइनस करना है आपको 190। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, 160 में से 190 घटाना है तो क्या करेंगे, 160 यहाँ पे माइनस है 190, तो ये 160 जो है प्लस में है और 190 जो है माइनस में है, तो 190 में से 160 जाएगा तो 30 हो गया। बड़ा कौन है, 90 वाला, तो -30 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि पीछे की क्लासेस में हम लोग ये चीजें जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, दोनों ही माइनस में है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे क्या करना होता है। जब दोनों माइनस में हो, दोनों प्लस में हो तो ऐड करते हैं, दोनों माइनस में तो साइन माइनस रहता है, दोनों प्लस में तो साइन प्लस रहता है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर रिकॉल टेस्ट का, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है। इस 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज का। और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा
एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी में जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है अभी तक, लेकिन अभी तक 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड है आपके पास। देखिए, आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा, अटेंडेंस नहीं लगेगा, एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आंसर करना सभी बच्चों का जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 सर एक्टिविटी 9। ऑप्शन देखिए, चैट सेक्शन में बात नहीं करना है, सॉरी क्या बोलते हैं, माइक ऑन नहीं करना है। 8 7, ये क्या है, कैमरा ऑन करके बातें कर रहे हैं आप लोग। 6 5 4 3। चलिए, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। क्या करेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 3 10। ठीक है, दोनों माइनस में तो साइन क्या लगेगा, माइनस का। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो सभी बच्चों का एकदम सही था। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है, वाई टाइप करेंगे। कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को गुणा करना, यानी दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, दो पूर्णांकों को कैसे ऐड करते हैं, दो पूर्णांकों को कैसे भाग करते हैं, ये आपने सीख लिया है। आज थोड़ा सा घटाना सीखेंगे, और घटाना ही जो होता है इंटीजर को, पूर्णांक को, सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें घटाने के समय आपको गुणा का भी यूज पड़ेगा, घटाव का, सॉरी, जोड़ का भी और भाग का भी। तो थोड़ा सा घटाव वाले को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, आप सभी बच्चों को पता भी होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 में से 5 घटाना है, तो 10 जो है क्या है, ये +10 हम इसे लिख सकते हैं, और ये -5 है। तो देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जो बड़ा रहता है उसमें से घटाते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा रहेगा। तो 10 बड़ा है तो +5 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये -10 है। ठीक है, और ये जो बीच में लिखा है ना, माइनस में, माइनस से अब गुणा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस गुणे माइनस सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है, प्लस। अब प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। बात समझ में आया। अब प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस। तो ये तीनों रूल आपको आवश्यकता पड़ेगा गुणा में, आप लोगों ने इसीलिए पहले इसको पढ़ाया गया था। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जहां भी माइनस गुणे माइनस दिखेगा तो प्लस मारेंगे, जहां भी प्लस गुणे माइनस दिखेगा माइनस, अब प्लस प्लस दिखेगा तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में अगर गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, +5 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माइनस में एक प्लस में है तो घटेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया। अब बड़ा कौन है, 10 वाला, तो माइनस का साइन लगेगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि यहाँ पे +5 क्यों हुआ और यहाँ पे -5 क्यों हुआ, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ -10 है और यहाँ -5 है, तो दोनों ही क्या है, माइनस में है, तो जोड़ देंगे हम। दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -10 और -5 -15 हो जाएगा। घटाते सिर्फ तभी हैं जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तब घटाते हैं। दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 10 है प्लस में है,
और यहाँ पे माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, +5 बनेगा। तो 10 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो क्या जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या ये आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो जहां भी हम देखेंगे माइनस माइनस, तो क्या करेंगे, गुणा करके प्लस बना देंगे। जहां भी प्लस गुणे माइनस दिखेगा तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। जहां प्लस गुणे प्लस दिखेगा उसको प्लस कर देंगे। तो ये याद रखिएगा रूल, ठीक है। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, सभी बच्चों को पता है। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। दोनों माइनस में, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, गुना का साइन है। और माइनस गुने माइनस क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, प्लस होता है। चलिए पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस प्रश्न को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, गलत होगा। अभी 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया, 4 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, ठीक है, 4 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, क्या जल्दी है, आराम से कीजिए, आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। राजेश नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको, बार बार हैंड वाला बटन दबा रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को चेक करते हैं। आप सभी बच्चों को मैंने बताया -118 गुना करना है -118 में माइनस करना है 90 को, ठीक है। तो -118 को -118 लिख देंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, गुना है। इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, माइनस गुने माइनस जो है प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में है, तो 118 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, 28। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। एक प्रश्न देखिएगा, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ 180 में से आपको 130 घटाना है, तो आंसर क्या होगा, 180 में से 130 घटाना है, आंसर क्या होगा, सिंपल सा बात है, 180 में से 130 घटाना है तो 50 होगा। लेकिन जस्ट मैं इसके उल्टा लिख, दिनेश नाम से जो बच्चा है, 150 कैसे होगा यार, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 130 में से 180 घटाना है, तो ये कैसे बनेगा, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं था तो प्लस था। तो अब देखिए 130 को ऐसे लिखेंगे, माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो -180 हो जाएगा। बड़ा कौन सा है, 80 वाला, तो 180 में से 130 जाएगा तो 50। साइन क्या लगेगा, -180 बड़ा है तो -50 का साइन लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये तो प्रश्न सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे सभी बच्चे।
120 में से 150 घटाना है, 120 में से 150 को घटाना है, सुनने से ही आंसर आ जाएगा। 120 में से घटाना कितना है, 150 को। छोटे में से बड़ा वाला घटाते हैं तो क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा। कुछ बच्चे दिमाग ही नहीं लगाते हैं। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 120 में से घटाना है 150, तो सिंपल सी बात है, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला कम है, तो 150 में से 120 गया 30, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो -30 आंसर हो जाएगा। पता नहीं कैसे लोग डी मार रहे थे। जब दिख रहा है कि बड़ा वाला कौन सा है, माइनस में, तो बड़ा वाला माइनस में, तो आंसर भी तो माइनस में आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, आप सभी बच्चों को बताया हूं कि ऐसे अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के मतलब होता है कि बीच में गुणा का साइन है, और माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। इसका मतलब समझिएगा और उसी के हिसाब से हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। जल्दी जल्दी आंसर नहीं करना है, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए अपना, जो बताया जाता है उसको अप्लाई कीजिए, तब तो सही कीजिएगा। 6 बच्चों का आंसर गलत आया है, अभी तक 6 बच्चों का आंसर गलत है। सोचिए आप लोग। लास्ट का 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, यहां लिखा गया है 3200 माइनस माइनस 800, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है 3200 तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है, तो क्या है, गुणा का साइन है, क्या है, गुणा है। अब माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 800। अब 3200 में 800 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4000। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पता नहीं आप लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, कैसे करते हैं। जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, जिनको क्लियर है वाई टाइप करेंगे।
जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। खुशी माइक ऑन कीजिए। सर माइनस नहीं दिखा जब गलती होगी। मैंने बार बार चिल्ला रहा हूं कि ध्यान से करना है, तो गलती क्यों करती हैं? सर ये 800 में नहीं दिखा सर, ब्रैकेट में नहीं है आंख खराब हो गया है क्या? यस सर, आज चश्मा मंगाया है। चश्मा मंगाइए, चश्मा पहनिए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना? नहीं दिखा। समझ में आ गया ना? ठीक सर है, आ गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं तो फिर आंख समझ लीजिएगा काम नहीं करेगा। क्वेश्चन को समझिए। जेनी नाम की कोई लड़की है, लड़की का नाम क्या है? जेनी। ये पक्का विदेशी लड़की होगी, क्योंकि भारत में ऐसा नाम लड़कियों का नहीं होता है, तो विदेशी लड़की होगी, कोई बात नहीं, विदेशी हो चाहे कोई भी हो। तो जेनी नाम की एक लड़की है और इसके पास एक बुक है, ठीक है। जेनी नाम की लड़की है और उसके पास एक बुक है। बुक में टोटल 876 पेज है। कितना पेज है? 876 पेज है, ठीक है। और वो शनिवार को बुक पढ़ती है 324 पेज। शनिवार को कितना पढ़ती है? 324 पेज। और रविवार को कितना पढ़ती है? रविवार को पढ़ जाती है 259 पेज, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जेनी शनिवार को अपनी किताब को 324 पेज पढ़ती है, रविवार को 259 पेज पढ़ती है, और पुस्तक में टोटल 876 पेज है, तो उसे और कितने पेज पढ़ने बाकी हैं? यानी जेनी का जो बुक है वो 876 पेज का है, वो पढ़ कितना गई है? शनिवार और रविवार को 324 और 259 पेज पढ़ गई है, यानी टोटल इतना पेज पढ़ गई है, और 876 पेज है टोटल, तो और कितने पेज उसको पढ़ना बाकी है? यही आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ाई करें। देखिए लकी खाना नाम से जो बच्चा है, लेके घूम रहा है मोबाइल सड़क के किनारे, ऐसे घूमिएगा तो कभी समझ में आएगा? कॉपी पेन लेके बैठिए तभी आंसर सही आएगा। कॉपी पेन के बिना कभी सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सभी बच्चों को कॉपी पेन लेके बैठना है क्लास के टाइम पे। कुरकुरे लेके नहीं बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और 20 सेकेंड का समय है, 20 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बता देता हूं। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में, ठीक है। लास्ट का 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखिए अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लगेगा। जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। आप लोग अगर पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे कैसे सीखेंगे?
6 बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक पोल सेक्शन में। क्वेश्चन समझिएगा, जेनी नाम की जो लड़की है उसके बुक में टोटल 876 पेज है। शनिवार और रविवार को 324 और 259 पेज पढ़ जाती है। तो कितना पेज टोटल पढ़ गई, जोड़ देंगे, 9 4 13 का 3, 5 2 7 और 1 8 और 3 2 5, यानी 583 पेज वो पढ़ गई। और टोटल 876 पेज है और 583 पेज पढ़ गई। तो पढ़ना कितना बाकी है, घटा देंगे। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 गया 9, 8 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2, तो 293। क्योंकि 7 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हर्षी लेगा, तो 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 7 में से 5 गया 2, तो 293 पेज जो है उसे और पढ़ना बाकी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे। इतने छोटे छोटे प्रश्न अगर आप लोग गलत करेंगे तो कैसे सीखेंगे जी, कोशिश नहीं करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए, तो अब आप लोगों को पूर्णांकों का गुणा करना, जोड़ना, घटाना सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो आज का अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर लाइन, संख्या रेखा। मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये संख्या रेखा होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी रेखा पे, किस पे, किसी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहां पे एक संख्या रेखा ले लिया, ठीक है, ये क्या है, एक रेखा है। इस पे जब हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, निरूपित मतलब लिखते हैं, तो उसी को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। ये क्या बन गया, ये संख्या रेखा बन गया। और इस पे जो हम संख्या लिखेंगे ना, वो क्रम में लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे यहाँ पे तो इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये नहीं कि 5 के बाद यहाँ 9 आ गया, फिर यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 11 आएगा, ऐसा नहीं, क्रम के अनुसार लिखेंगे। यानी 5 लिखे तो इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा क्या है, जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया हो गया संख्या रेखा क्या है। अब देखिए, इन दोनों इन बिंदुओं के बीच में दूरी को कैसे नापते हैं। तो जैसे 0 से लेके 1 के बीच की दूरी को कहेंगे 1 यूनिट, 1 से लेके 2 तक के बीच की दूरी को कहेंगे 1 यूनिट, और 2 से 3 के बीच में की दूरी को कहेंगे 1 यूनिट, और 3 से 4 के बीच की दूरी को कहेंगे 1 यूनिट, और 4 से 5 तक के बीच की दूरी को कहेंगे 1 यूनिट, 5 से 6 तक के बीच की दूरी को 1 यूनिट, और 6 से 7 तक के बीच की दूरी को 1 यूनिट। बात समझ में आया। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी को यूनिट में मापते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्रश्न के लिए 4 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो आंसर आएगा 3। यानी बिंदु 1 और बिंदु 4 के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए 1 से लेके 2 तक एक दूरी, 2 से लेके 3 तक एक दूरी, और 3 से लेके 4 तक एक दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि बिंदु 1 से लेके 2 तक एक, 2 से लेके 3 तक एक, और 3 से लेके 4 तक एक। तो हम सिंपली 4 में से 1 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 3 यूनिट। अब अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बिंदु 2 और बिंदु 9 के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए तो कि 2 और 9 के बीच में क्या दूरी है। सभी बच्चे बताएंगे 2 और 9 के बीच की क्या दूरी है। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया, परमीला नाम से जो बच्चा है, आपको घटाव नहीं आता है। 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना, तो आंसर क्या होगा, 7 ना होगा। परमीला नाम से जो बच्चा है उसी का केवल गलत है, बाकी सबका सही है।
घटाव नहीं आता उस बच्चे को, ठीक है। घटाव होता है, घटाव नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 41 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। इतने आसान प्रश्नों को भी 4 बच्चों ने गलत कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने आसान सवाल को भी 6 बच्चों ने गलत किया है, आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया है। 2 और 7 के बीच की दूरी क्या है? 7 में से 2 को घटा देंगे, आंसर आएगा 5, ऑप्शन सी। मतलब घटाव तक नहीं आता है कुछ बच्चों को। जिन बच्चों ने बी को आंसर किया है बताइए वो कौन कौन से बच्चे थे? जिन्होंने बी को आंसर किया है एन टाइप करेंगे, जिनका सी था वो वाई टाइप करेंगे, जिनका आंसर बी था वो एन टाइप करेंगे। देखिए ये भविष्य नाम से जो बच्चा है, राकेश कुमार नाम से जो बच्चा है, आप लोगों को घटाव आता है? घटाव आता है आप लोगों को? दो और 7 के बीच में डिस्टेंस निकालना था, 7 में से 2 घटा दिए, 5 आंसर आ गया। घटाव नहीं आता है इन बच्चों को। देखिए बच्चा घूम रहा है, कैमरा दिखा रहा है कि हाँ हम कहाँ घूम रहे हैं, कैसे आंसर सही होगा? एक प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे कि क्या होगा। मैं संख्या रेखा बना देता हूं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपको बताना है कि 4 जो है, 4 जो है जिसे मैंने अभी ब्लू रंग से किया है, ब्लैक ब्लू, आप लोग को बताना है कि ये 4 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है? 4 जो है 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है? 4 जो है वो 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है? सर मनु है ना, फिर दाएं कौन सा बाएं कौन सा? भविष्य नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर रहा हूं। 4 जो है 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है? पायल ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। खुशी सबका गलत आंसर है, ठीक है। क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि 4 जो है यहाँ पे 6 लिखा है तो इसके लेफ्ट में है ना? 4 कहाँ है? 6 के लेफ्ट में है ना? क्या पूछ रहा है प्रश्न? संख्या रेखा पे 4 जो है 6 के किस ओर स्थित है? तो 6 के लेफ्ट में है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा ना। 4 जो है संख्या रेखा पे 6 के किस ओर स्थित है?
प्रश्न को समझेंगे। संख्या रेखा पे 4 जो है 6 के किस ओर स्थित है, तो 6 ये रहा और 4 यहाँ पे रहा, तो किस ओर स्थित है, लेफ्ट में स्थित है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न को पोल सेक्शन में करना है। मैं संख्या रेखा बना रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ेंगे सभी बच्चे। आपसे पूछा गया है कि 2 जो है वो 7 के लेफ्ट में है कि राइट में, 2 जो है 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 जो है 7 के, किसके, 7 के किस ओर स्थित है, इधर वाला लेफ्ट, तो 2 किधर है, लेफ्ट में है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब देखिए, आप सभी बच्चों ने पढ़ा था कि 0 से छोटी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं, छोटी होती है। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ पॉजिटिव संख्या को ही, यानी पूर्ण संख्या को ही संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं कि किसी नेगेटिव संख्या को भी। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है -1, -2, -4, -3, 0, 1, 2, ये सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो संख्या रेखा पे हम पूर्णांक को भी दिखा सकते हैं, यानी कि निगेटिव संख्याओं को भी दिखा सकते हैं। तो संख्या रेखा पे केवल पूर्ण संख्या को नहीं बल्कि हम पूर्णांक को निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा बीच में 0, तो इसके राइट में जो रहेगा वो पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में जो रहेगा वो निगेटिव, तो इधर में निगेटिव और इधर में क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों होता है, तो हम पूर्णांक को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये संख्या रेखा है। ठीक है, तो ये 0 के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में जो है निगेटिव, तो इधर वाला प्लस में होता है और इधर वाला जो है माइनस में होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है।
तो संख्या रेखा पे जीरो के दाईं ओर धनात्मक यानी राइट साइड में धनात्मक और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा और आंसर बताइएगा कि कौन सी संख्या रेखा जो है वो -2 को दिखा रही है। -2 को जो है कौन सी संख्या, 4 संख्या रेखा लिखा गया है, तो देखिए कौन -2 को दिखा रहा है। -2 को चेक करना है कि किसमें -2 को बिंदु किया गया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये पहला वाला क्या दिखा रहा है, -2 को। दूसरा क्या दिखा रहा है, +2 को। तीसरा क्या दिखा रहा है, -1 को। और चौथा क्या दिखा रहा है, -3 को। प्रश्न में क्या पूछा है, -2 को। ऑप्शन ए में जो है -2 को दिखा रहा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है। अब एक प्रश्न देखिएगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में है, बताइए 5 किन दो बिंदुओं के बीच में है। बताइए किन दो बिंदुओं के बीच में है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जो है यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। 4 और 6 के बीच में ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अब एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अब एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है।
चलिए बताइएगा, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर इसको कर दीजिए 44। ठीक है, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44। तीन जो है किन दो बिंदुओं के बीच में है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तीन जो है यहां कहीं होगा 2 और 4 के बीच में। ठीक है, चलिए तो तीन कहाँ है? 2 और 4 के बीच में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीन जो है कहाँ है? यहाँ कहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अभी तक कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा चीज जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया हो? अच्छा, होमवर्क में नोट करा देता हूँ, फिर आप लोग का होमवर्क थोड़ा चेक करना है। कितने बच्चे होमवर्क नहीं बना रहे हैं उनको चेक करना है। तो पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर आप लोग का होमवर्क चेक भी करना है आज। चलिए होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। आपको होमवर्क है 13 से लेके 18 तक, पेज संख्या 13 से लेके 18 तक। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, पेज संख्या 13 से लेके 18 तक आपका होमवर्क है। वर्कबुक आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है, वर्कबुक आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।